नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर इस समय आपके साथ और आप देख रहे हैं अभय न्यूज पर 31 मार्च शुक्रवार दोपहर का बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं शहर में अभी तक की आज तक की ताजा सुर्खियों पर। नगर निगम के विशेष सम्मेलन में हुआ हंगामा, पत्नी और बेटी का हत्यारा वेंटिलेटर पर। रेलवे फाटक के पास मिला लापता युवक का शव। मौसम ने फिर बदली करवट, बादलों ने दी दस्तक और टक्कर से घायल महिला की इलाज के दौरान हुई मौत। बुलेटिन में भी और भी बहुत कुछ है, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अक्की बेकरी एंड फास्ट फूड। शुक्रवार को नगर निगम में आयोजित विशेष सम्मेलन की शुरुआती सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। यहां भाजपा और कांग्रेस पार्षद आमने सामने हो गए, जिसके चलते सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। दरअसल नगर निगम के विशेष सम्मेलन में शुक्रवार को 15 विषयों पर चर्चा की जा रही थी, जिसमें विषय क्रमांक 9 की सुनवाई के दौरान सदन में भाजपा और कांग्रेस पार्षद आमने सामने हो गए। काफी देर हंगामे के बाद सभापति कलावती यादव को सदन आधा घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। विषय क्रमांक 9 के अनुसार नगर निगम में लगभग 1300 कर्मचारी आउटसोर्स के माध्यम से काम कर रहे हैं। नगर निगम में डायमंड सिक्योरिटी एवं पर्सनल एवं मेसर्स ईगल हंटर सॉल्यूशन के माध्यम से 1300 कर्मचारी निगम में सेवाएं दे रहे हैं। इन कंपनियों की अवधि 6 माह बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही थी। इस दौरान पार्षद गब्बर भाटी ने सवाल उठाया कि निगम में 1300 कर्मचारी कहां हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। आउटसोर्स कर्मचारियों के भौतिक सत्यापन के लिए पार्षद रामेश्वर दुबे ने भी अपना समर्थन दे दिया। इसी विषय पर बोलते हुए पार्षद माया राजेश त्रिवेदी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि निगम में भाजपा का बोर्ड है, भाजपा पार्षदों का बहुमत है और उसके बाद भी भाजपा पार्षद ही अपने बोर्ड के निर्णयों का विरोध कर रहे हैं। पार्षद माया त्रिवेदी ने हंगामे के दौरान गब्बर भाटी को बिन पैंदे का लोटा तक बोल दिया। इस बात पर पार्षद शिवेंद्र तिवारी नाराज हो गए और देखते ही देखते सदन में हंगामा हो गया। काफी देर तक पार्षदों को सभापति कलावती यादव द्वारा समझाइश दी गई, लेकिन हंगामा बढ़ने के चलते सभापति ने आधा घंटे के लिए सदन स्थगित कर दिया। गौरतलब है कि नगर निगम के इस विशेष सम्मेलन में 15 विषयों पर चर्चा की जाना है, जिनमें लगभग 7 विषयों पर टैक्स बढ़ाने या नए कर लगाने पर चर्चा की जाना है। नरवर थाना क्षेत्र के ग्राम टंकारिया में अपनी पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतारने वाला हत्यारा अब वेंटिलेटर पर है। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं इस मामले में पुलिस भी अब तक उसके बयान नहीं ले सकी है। दरअसल 28 और 29 मार्च की दरमियानी रात करीब 12 बजे ग्राम टंकारिया में रहने वाले मानसिक रूप से विक्षिप्त 40 वर्षीय ओंकार पिता भागीरथ नरवरिया ने सोते समय पत्नी ताराबाई को चाकू मार दिए थे। मां की चीख सुनकर जब 12 साल की बेटी शिवानी उसे बचाने पहुंची थी तो पिता ने उस पर भी चाकू से ताबड़तोड़ वार किए थे, जिसमें मां और बेटी की मौत हो गई थी। इसके बाद आरोपी ओंकार ने खुद को भी चाकू मारकर घायल कर लिया था, जिसे जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर के MY अस्पताल रेफर कर दिया गया था। वहां उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। नरवर पुलिस का कहना है कि आरोपी के वेंटिलेटर पर होने के चलते फिलहाल उसके बयान नहीं हो सके। हत्या की धारा में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन में 2011 से विश्वास के साथ आपका अपना महाकाल होम फूड रेस्टोरेंट लाया है एक और नई सौगात नानाखेड़ा में। शुद्धता के साथ नए कलेवर में आपके लिए लाए हैं चाइनीज, इंडियन, गुजराती, पंजाबी, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच और भी व्यंजनों की विशाल श्रृंखला, साथ ही सभी प्रकार की थालियां। शहर में मौजूद है हमारी सिर्फ 3 शाखाएं, डाबरी पिठा, फ्रीगंज और अब नानाखेड़ा, जहां पर आप पाएंगे किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, कॉन्फ्रेंस पार्टी के लिए हॉल, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो एक बार चले आइए महाकाल फूड एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता 2/6 कॉस्मोस मॉल रोड, नानाखेड़ा, उज्जैन। नानाखेड़ा संपर्क 9977900113। फ्रीगंज संपर्क 9977902625। डाबरी पिठा संपर्क 9589102625। घर से उज्जैन जाने का कहकर निकले युवक की लाश 5 दिन बाद शुक्रवार को पिंगलेश्वर रेलवे फाटक के पास से मिली। इस मामले में पवासा पुलिस ने मर्ग कायम किया है। मृतक का नाम शुभम पिता जुबान सिंह राठौड़ निवासी खेड़ा खजूरिया है।
26 मार्च को शाम करीब 6:30 बजे शुभम अपनी मां सुनीता राठौड़ और बहन पूजा को काम से उज्जैन जाने का बोलकर निकला था। जब वो अगले दिन तक घर नहीं आया तो मां ने शुभम को फोन लगाया, लेकिन फोन बंद था। इसके बाद मां ने आसपास और रिश्तेदारों के यहाँ तलाशा, लेकिन कुछ भी उसका पता नहीं चला। शुक्रवार को शुभम की लाश उज्जैन के पिंगलेश्वर रेलवे फाटक के पास से मिली। पवासा पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा, जहां पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इधर मृतक के मौसा गोविंद सिंह ने बताया कि उसका पड़ोस में रहने वाली एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती की सगाई होने वाली थी, इसके चलते उसके परिजनों ने शुभम को धमकाया था। उन्होंने और क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। ये जो है मुझे रात को 10 बजे 26 तारीख को मालूम पड़ा कि बालक मतलब कहीं चला गया है। तो मैं यहाँ आया तो जो देखा स्थिति सारी, तो हाँ वो चला गया है। फिर उसका अपने 29 तारीख को शाम को 7:30 बजे फ़ोन आया कि मुझे जो है शैलेंद्र फ़ोन कराने उनकी दिलवाई वो किसी व्यक्ति के साथ, और उसको जो है मोटरसाइकिल पे भैया था। फिर रेकी करते हुए मेरे पीछे आया और जो मोटरसाइकिल पे बंदूक दिखाते हुए बोला कि जो है तुम्हारी अगर तुमने कल लड़की की शादी है, सगाई है और अगले महीने शादी है, शादी तक तुम अगर यहाँ रुके तो तुम्हें मार देंगे और तुम्हारे परिवारों को मार देंगे। किसके द्वारा धमकी दी गई थी? ये कोई मुंह पे कपड़ा बांध के आया था, जो उसका कहना है। प्रसंग था पहले से, जो पड़ोस में ही है, शैलेंद्र सोनगरा की लड़की से, तो उसने धमकी दी थी। उसने धमकी दी मतलब किसी के साथ पुचवाया और उसने धमकी दी। गुमशुदगी दर्ज करवाई थी 27 तारीख को। ये 26 तारीख की शाम को चला गया। शुभम की तो हमने फिर जो है कल 4:21 पर मेरे पास मैसेज आया था कि जो है मैं अब मैं इस दुनिया मतलब जो है हमेशा के लिए जा रहा हूँ, अब नहीं आऊँगा। और मेरे जो इसकी वजह है शैलेंद्र सोनगरा, उसका एक मैसेज उसने डाला है मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे। बहरहाल इस मामले में पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते एक बार फिर मौसम ने करवट बदली और आसमान में बादलों ने अपनी आमद दर्ज करवाई है। सुबह से सूरज और बादलों की आंख मिचौनी चलती रही, जिससे शहरवासियों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली। दरअसल गुरुवार को इस महीने का 7वां पश्चिमी विक्षोभ मध्य प्रदेश में प्रवेश कर गया है और जिसके चलते मौसम में बदलाव आया है। गुरुवार को जहां शहर में कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई, वहीं शुक्रवार को भी बादल छाए रहे। हालांकि बीच बीच में धूप भी निकली। यह सिलसिला दोपहर तक चलता रहा। मौसम विभाग भोपाल ने बताया है कि अप्रैल माह की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही रहेगी। 5 अप्रैल के बाद बादलों की गतिविधि और बढ़ सकती है। जीप की टक्कर से घायल महिला की निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। शुक्रवार सुबह माधवनगर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मिली जानकारी के मुताबिक 35 वर्षीय रामकुंवर बाई करीब 4 दिन पहले ग्राम देवली से आगर जा रही थी, तभी जीप ने उन्हें टक्कर मार दी थी, जिससे वह घायल हो गई थी। परिजनों ने उन्हें उज्जैन के निजी अस्पताल में भर्ती भी करवाया था, जहां बीती शाम रामकुंवर बाई की मौत हो गई। माधवनगर पुलिस ने मर्ग कायम किया है। आगर रह रहा था ही, जीप वाला ने ठोकी पासी थी तो नीचे गिरी है। फिर वहाँ से हम उज्जैन ले आए इलाज कराने के लिए। तो यहाँ लोटस हॉस्पिटल में भर्ती था 4-5 दिन भैया, आज खत्म हुई। ये गाँव से आगर आ रही थी। यहाँ तो कई निरामी थे, इलाज करवाया था मैं। हाँ, इलाज के दौरान ही एक्सपायर हुई, वहाँ ऑपरेशन कराए और आज 3 दिन बाद तो खत्म हुई है। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाएं होम लोन, मॉर्टगेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। तो ये थी आज की ताजा खबरें। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।